यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में हम सीक्वेंस डायग्राम्स के बारे में बात कर रहे हैं। इस सीक्वेंस डायग्राम में आप सीक्वेंस शब्द बहुत ध्यान से समझिएगा, एक के बाद एक सीक्वेंस में। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एक ऐसी मॉडलिंग लैंग्वेज है, खास तौर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जहां तक बात होती है। और ये मॉडलिंग लैंग्वेज ऐसे है कि हम जब सिस्टम को डिजाइन करते हैं या जो सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है जिसमें खास तौर पे हम सॉफ्टवेयर या किसी एप्लीकेशन वेबसाइट की बात करते हैं, तो वहां पर हम उसको मॉडल करने की कोशिश करते हैं और डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं, उसके रिक्वायरमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यूएमएल हमको बताता है कि कैसे अलग अलग डायग्राम हम बनाएंगे, क्या अलग अलग पार्ट सिस्टम के आपस में इंटरैक्ट करेंगे, क्या इनका स्ट्रक्चर होगा, कैसे इसका बिहेवियर होगा। तो ये यहां पर जो मैंने तीन चीजें बताई, इंटरैक्शन, स्ट्रक्चर और बिहेवियर, इस तरीके के डायग्राम यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में बनते हैं। सीक्वेंस डायग्राम ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंटरैक्शन डायग्राम है। यूएमएल में बहुत सारे अलग अलग टाइप के मॉडलिंग के तरीके हैं और उसमें से 8, 9, 10 इस तरीके से हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि उनको कैटेगराइज कर देते हैं। उस कैटेगराइज में कई ऐसे हैं जो इंटरैक्शन का काम करते हैं, इंटरैक्शन दिखाते हैं। तो सीक्वेंस डायग्राम, इंटरैक्शन डायग्राम सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंटरैक्शन डायग्राम है। तो इंटरैक्शन डायग्राम, इससे हम दर्शाते क्या है, इंटरैक्टिव बिहेवियर, मतलब सिस्टम के अंदर जो जो चीजें हैं वो आपस में इंटरैक्ट कैसे कर रही है। देखिए, इंटरैक्शन अगर दिखाना चाहें तो बड़ा एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि थोड़ा विजुअल तरीके से समझाने के तौर पे एक के बाद एक क्या इंटरैक्शन हो रहा है अलग अलग पार्ट्स में, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सीक्वेंस डायग्राम ये सिंपली एक डायग्राम है, आप देखेंगे विजुअली इसको दिखाया जाता है, जहां पर ऑब्जेक्ट्स को हम सीक्वेंशियली दिखाते हैं। सीक्वेंस बहुत जरूरी है इसमें, शब्द को दिमाग में डालना, यानी कौन से ऑर्डर के बाद कौन सी चीज हो रही है, किसके बाद क्या चीज हो रही है। इसके अलावा हम इवेंट डायग्राम्स या इवेंट सिनेरियोज भी इसको बोलते हैं। तो इसी सीक्वेंस डायग्राम को आप इवेंट डायग्राम्स या इवेंट सिनेरियोज भी कहेंगे। सीक्वेंस डायग्राम आपको बताता है हाउ कैसे और किस ऑर्डर में, व्हाट ऑर्डर, किस ऑर्डर में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स की बारे में यहां बात जो कर रहा हूं वो है, जैसे आप जावा और C++ में एक क्लास बनाते हैं पहले, और फिर क्लास को इंस्टेंशिएट करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट को आप कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ही क्या है, ये क्लास का एक इंस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट्स की बात, ये वही ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं कि कैसे ऑब्जेक्ट्स आपके इस सिस्टम में काम करने वाले हैं। तो जो डायग्राम्स हैं ये बिजनेसमैन भी यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल कंप्यूटर साइंस फ्रेटर्निटी में ये यूज होता है, बल्कि जो बिजनेसमैन हैं, मॉडल करना चाहते हैं चीजों को, या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, या फिर रिक्वायरमेंट्स हैं, केवल डिजाइन के लिए नहीं, रिक्वायरमेंट के लिए भी सीक्वेंस डायग्राम बहुत बढ़िया है, और यूएमएल के सारे ही डायग्राम बहुत बढ़िया है। इसका उपयोग क्या है, यूजेस क्या है सीक्वेंस डायग्राम की? पहली चीज तो यह है कि मॉडल करता है। अगर आप घर बनाना चाहेंगे तो पहले आप उसका मॉडल तैयार करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई जो इसके अंदर मुझे ईंट गारा लगाना है, सीढ़ी कहां निकालनी है, मुझे अंदर हौद देना है कि नहीं है, हौद मतलब पानी जो नीचे जमीन के नीचे हम रखना चाहते हैं, पाइप कहां से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी कहां कहां पॉइंट लगाएंगे, तो इसके लिए हमको मॉडल बनाना पड़ता है। और इसीलिए सॉफ्टवेयर बनाने से पहले, एप्लीकेशन बनाने से पहले हमको मॉडल करना पड़ता है। तो ये सीक्वेंस डायग्राम इसका काम करता है, या यूएमएल इसका काम करता है। एक और चीज है कि यूएमएल में सबसे शुरुआत में हम केस डायग्राम्स बनाते हैं, यूज केस डायग्राम्स। इस यूज केस डायग्राम को अगर हम और डिटेल में दिखाना चाहें तो उसके लिए हम सीक्वेंस डायग्राम का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो आज का सिस्टम है या जो पुराना सिस्टम है उसको समझने के लिए अगर आपके पास विजुअली कोई चीज आ जाए तो आप आराम से समझ सकते हैं, इसीलिए सीक्वेंस डायग्राम होते हैं। और खास तौर पे कैसे मैसेज पासिंग हो रही है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे को क्या बोल रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरे को क्या बोल रहा है, तीसरा ऑब्जेक्ट पहले को क्या बोल रहा है, कैसे आपस में कंपोनेंट का इंटरेक्शन हो रहा है, खासतौर पे मैसेज पासिंग, ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट आपस में कैसे एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा है, क्या एक ऑब्जेक्ट दूसरे को खत्म कर रहा है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलूंगा मैं, ये एक तरीके से एग्जांपल भी समझ लीजिए कि इसी तरीके से सीक्वेंस डायग्राम कुछ होता है, बहुत बेसिक है ये। इसमें क्या है, इमोशन बेस्ड म्यूजिक प्लेयर है, यानी कि आप चेहरा अपना कंप्यूटर या एप्लीकेशन के सामने रखेंगे, जो एप्लीकेशन चल रहा होगा, और उसमें आपको चेहरा दिखेगा आपका। अगर आप खुश हैं तो आपको खुशी के गाने दिखाएगा, अगर आप गुस्सा हैं तो गुस्से वाले गाने दिखाएगा। ऐसे आपके मूड के हिसाब से गाने चला देगा वो एप्लीकेशन, जो भी आप सॉफ्टवेयर
जो एक एप्लीकेशन डिवाइस कर रहे हैं या बनाना चाहते हैं। तो आप देखिएगा सबसे पहले यूजर क्या करेगा। अच्छा, इसमें तीन इनको हम कहते हैं, ये जो लाइनें हैं इसका मैं अभी बहुत अच्छे से डिटेल बताने वाला हूं। ये इनको हम कहते हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट लिखना है तो ऑब्जेक्ट लिखिए। और ये जो लाइनें हैं इसको हम लाइफ लाइन कहेंगे। ये पूरा और ये मिला के लाइन कहते हैं। पूरा का पूरा आपका लाइफ लाइन हो गया। तो सबसे पहले यूजर एप्लीकेशन को शुरू करेगा। अब जो भी डिवाइस है, कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डिवाइस है, वो क्या करेगा, पहले वेब कैम को खोलेगा, वेब कैमरा को, कि तभी आपकी वो फोटो ले पाएगा। तो उसके बाद ये क्या होगा कि फोटो यहां पर जाएगी, फोटो लिया जाएगा, आपकी फोटो ले ली जाएगी, आपके फेस को डिटेक्ट किया जाएगा, इसके पीछे एल्गोरिथम चलेंगे, आपके फेस का डिटेक्शन होगा और उसके बाद इससे रिट्रीव किया जाएगा आपका मूड। आप खुश हैं, नाराज हैं, क्या है, डेटाबेस से आपका मूड निकाला जाएगा, मूड आपको दिखा दिया जाएगा, आपका ऐसा मूड है। और उसके बाद इसी मूड के हिसाब से एक जो भी म्यूजिक बनता है, गानों की लिस्ट बनती है, वो आपके सामने प्रदर्शित की जाएगी। तो इसका फ्लो कैसे हो रहा है, यही तो सीक्वेंस डायग्राम है। इसी तरीके से सीक्वेंस चल रहा है। ठीक है जी, यही सीक्वेंस है। इसके बाद यहां पर ले आइए ऐसे करके और यहां अंत कर दीजिए। तो ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया आपको होगा। अब आप अच्छे समझ पाएंगे कि इसके कंपोनेंट अलग अलग क्या है। कुछ कंपोनेंट मैं थोड़ा सा जो बहुत एडवांस लेवल पे आते हैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा, ये बहुत बेसिक है। तो सबसे पहले आता है एक्टर। एक्टर का काम क्या होता है? एक्टर सबसे पहले ध्यान लीजिएगा कि ये सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। ये हमेशा बाहर का आदमी होगा या बाहर का कोई कंपोनेंट होगा या कोई एक और डिफरेंट सिस्टम हो सकता है। ये आपके स्कोप के बाहर है। तो ऑब्जेक्ट जैसे स्टिक फीचर से हम दिखाते हैं, ये कैसे इंटरेक्ट करने वाला है आपके सिस्टम के साथ, राइट? तो यहां पर एक एग्जांपल देखिएगा, जैसे एक यूजर है, अगर ये थिएटर है, ये सर्वर है, यहां पर हमने क्या किया, क्लास लिख दिया, क्लास का नाम और क्लास का ऑब्जेक्ट और क्लास का नाम लिख दिया, क्लास का ऑब्जेक्ट क्लास का नाम लिख दिया। तो जैसे यूजर होगा, वो जिसे हम एक्टर कह रहे हैं, वो कार्ड इंसर्ट करेगा, थिएटर वो उसको डेट भी बता देगा कार्ड डालने के बाद। थिएटर क्या करेगा, इसको एक सीट बताएगा कि ये सीट अवेलेबल है। यूजर क्या करेगा, अपना ऑर्डर सबमिट करेगा, सबमिट ऑर्डर ये सर्वर पे चला जाएगा, सर्वर कहेगा हाँ भाई आपकी टिकट कंफर्म हो गई और वो यूजर को दिखा देगा। तो यहां पर एक एक्टर है जो एक सीट रिजर्वेशन सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो ये इस तरीके से एक्टर होंगे, एक से ज्यादा एक्टर हो सकते हैं। फिर आती है लाइफलाइन। एक्चुअली लाइफलाइन ही सब कुछ लाइफलाइन है यहां पर इस पूरे सीक्वेंस डायग्राम की। इसमें ऊपर एक डब्बा देख रहे हैं आप, नीचे एक लाइन है। जो डब्बा दिख रहे हैं यहां पर एक्स और कोलन करके क्लास दिख रहे हैं यहां पर। तो ये एक्स जो है वो ऑब्जेक्ट का नाम है। जैसे आप क्लास बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट भी इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्लास का नाम हो गया। इस तरीके से दिखाया जाता है। तो लाइफलाइन जो है वो यहां पर ऊपर आपको पार्टिसिपेंट दिखाएंगे कि भाई अलग अलग कौन कौन से पार्टिसिपेंट है। तो ये एक होगा, ये दूसरा इस तरीके से होगा, ये तीसरा इस तरीके से होगा, ऐसे। तो ये लाइफलाइंस हो गई। अब ये लाइफलाइंस के बीच में मैसेज पासिंग होगी। तो जब हम ये दिखाते हैं तो यहाँ पर एक हेड हो गया, यहाँ पर नाम है या टाइप बता दिया, और यहाँ पर वर्टिकल डैश लाइन आप देख रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर नाम दें ही, ये अननेम भी हो सकता है, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं आप, ध्यान रहेगा, इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यू कैन लीव इट ब्लैंक, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही हो। वैसे अमूमन नॉर्मल तरीके में हम यहाँ पर क्लास का नाम और क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम यहां देते हैं। तो आप सवाल ये पूछेंगे कि भाई लाइफलाइन और एक्टर में अंतर क्या हुआ? तो ये लाइफलाइन जो होती है ये आपको बताता है कि कैसे एक ऑब्जेक्ट जो सिस्टम के अंदर है, इंटरनल है, वो काम करेगा, जबकि एक्टर जो होते हैं वो बाहर के लोग होते हैं। वो लोग भी हो सकते हैं, वो सिस्टम भी हो सकते हैं। यहां पर मैसेज पासिंग हो रही है। तो ये हमने जो लाइफलाइन बनाई उससे हो क्या रहा है? उससे ये हो रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ओबीजे लिख देता हूं, ये ओबीजे है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये 1 है, ये 2 है मान लीजिए। जैसे हमारा नाम यहां पर दिया हुआ है बकायदा, यहाँ कस्टमर 2, कस्टम बैंक 2, ये ऑब्जेक्ट है कस्टमर और बैंक क्लास के। अब ये आपस में किस तरीके से मैसेज पासिंग करेंगे? तो जब ये मैसेज पास कर रहा है और मैसेज पास करने के बाद वेट कर रहा है कि भाई हमको ये जब काम कंप्लीट होगा तो हम तब आगे बढ़ेंगे, तो इसको हम सिंक्रोनस मैसेज कहते हैं। एसिंक्रोनस का मैसेज का मतलब ये होता है कि यहां से मैसेज गया, अब वेट नहीं कर रहे हैं कि भाई काम कंप्लीट होगा या नहीं होगा, बस भेज दिया, बस काम खत्म हो गया। सेल्फ मैसेज का मतलब ये होता है कि अपने आप को कॉल करना, अपने आप को। जैसे आपने देखा था कि जो डिवाइस था वो अपने वेब डिवाइस पे ही तो वेब कैमरा होता है, वो अपना वेब कैमरा खुद ही खोल रहा है, तो ये सेल्फ का हो गया, सेल्फ मैसेज। अब जब यहां पर काम हो जाएगा तो एक रिप्लाई मैसेज आएगा इस तरीके से। और भी एक और चीज हो सकती है, पार्टिसिपेंट क्रिएशन मैसेज।
जब एक लाइफ यहां लेफ्ट लाइन है, अगर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो इसे हम यहां पर बकायदा क्रिएट लिखेंगे, ये एक नए ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस क्रिएट कर देगा। अगर एक ऑब्जेक्ट का काम खत्म हो गया है, उसको हमको खत्म करना है, बंद करना है, तो ये पार्टिसिपेंट डिलीशन मैसेज होगा। तो ये मैसेज और के तरीके होते हैं, और मैसेज के ऊपर आप लिख भी चीज सकते हैं, और ये सब लाइनों से रिप्रेजेंट होते हैं, इसमें एरो होते हैं अलग अलग तरीके के। तो एक एक की चर्चा करते हैं। जैसे मैंने सिंक्रोनस मैसेज बताया, सिंक्रोनस मैसेज का मतलब ये है कि ये वेट करेगा रिप्लाई के लिए, इससे पहले कि वो आगे बढ़े। यानी अगर आपने एप्लीकेशन ओपन किया और डिवाइस जब तक आपको बोल नहीं देगा कि एप्लीकेशन ओपन हो गया, आप नहीं आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम सिंक्रोनस मैसेज कहते हैं, राइट। रिप्लाई के लिए अगर आपको वेट करना है तो आप जो मैसेज करेंगे वो सिंक्रोनस मैसेज होगा, तो आपको रिप्लाई मिलेगा। इसके लिए सॉलिड एरो होता है, और जो रिटर्न एरो होता है उसमें डॉट 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 करके फिर यहां पर एरो होता है। अब एक ये देखिएगा कि जो एसिंक्रोनस मैसेज होता है, एसिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि वो वेट नहीं करता रिप्लाई का, वो बस ये करेगा कि भाई मैसेज भेज देगा। अच्छा देखिए, अभी उल्टी दिशा में है, हमेशा ये मत सोचिए कि हमेशा इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे भी बढ़ सकते हैं, ऐसे भी बढ़ सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। बस ध्यान रखिएगा, एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि आप अगर आपको वेलकम मैसेज मिल रहा है तो वेलकम मैसेज तो एक नॉर्मल बात है ना, इसके लिए कुछ ऑपरेशन तो नहीं होना है। आप वेलकम मैसेज मिल गया, थैंक यू मिल गया, ठीक है, वेट नहीं करना है। क्रिएट मैसेज का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि यूजर है और ये क्रिएट करना चाहता है एक नया ऑर्डर, वो एक नया ऑर्डर क्रिएट करना चाहता है या नया ऑर्डर बनाना चाहता है, देना चाहता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर एक ऑर्डर करके आपको एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो नया ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्रिएट होता है, उस मैसेज को हम कहते हैं क्रिएट मैसेज। अब मान लीजिए आपका काम खत्म हो गया, ऑर्डर रिसीव हो गया, सारा काम खत्म हो गया, आपने ऑर्डर 1 था उसका काम खत्म हो गया, क्योंकि ऑर्डर आपने बना दिया, ऑर्डर रिसीव भी हो गया। तो इस ऑर्डर का क्या मतलब अब, तो एक एरो उसके सामने एक क्रॉस साइन होता है, इसका मतलब आप डिलीट कर देंगे। तो डिलीट करने के लिए ये डिलीट मैसेज हो गया। फिर सेल्फ मैसेज का मतलब क्या हुआ, सेल्फ मैसेज का मतलब होता है कई ऐसे सिनेरियो आएंगे जहां पर ऑब्जेक्ट अपने आप को कॉल करेगा, यानी कि अपने आप को मैसेज भेजेगा। तो उसके लिए हम यू शेप एरो बनाते हैं, और ये अपने इसके नीचे, अच्छा ये जो बताऊं ना आपको, ये जो लाइन में ना ऐसे आप देखेंगे तो इसकी ये जो एक तरीके से वर्टिकल रेक्टेंगल हो गया है पतला सा, ये जितनी दूरी तक है इसको कहते हैं एक्टिवेशन पीरियड, यानी कि इस समय ये एक्टिवेटेड है, इस समय ये एक्टिवेटेड है। अगर छोटा है तो कम समय के लिए, बड़ा है तो ज्यादा समय के लिए। एक एग्जांपल जो हमने पहले भी देखा वो मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि एप्लीकेशन ओपन आपने किया, ये आपका वो ये फेस रिकॉग्निशन, और उसके बाद आपके मूड के हिसाब से म्यूजिक चलाएगा। तो आपने ओपन एप्लीकेशन किया तो डिवाइस पहले क्या करेगा, वेब कैमरा तो ओपन करेगा, तब तो आपका चेहरा वो देख पाएगा। तो ये इसने डिवाइस ने अपने आप को ही कॉल कर लिया, यानी वेब कैम डिवाइस का ही पार्ट है, तो अपने आप को ही कॉल कर लिया। रिप्लाई मैसेज, अब आपने कुछ भेजा, चाहे सिंक्रोनस हो एसिंक्रोनस हो, तो आपको रिप्लाई भी तो मिलेगा। तो रिप्लाई कुछ इस तरीके से आएगा, रिप्लाई किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसा भी रिप्लाई हो सकता है। तो यहां पर आपने क्या किया, जैसे एप्लीकेशन ओपन किया, डिवाइस ने क्या किया, अपने आप को कॉल किया और वेब कैमरा को ओपन कर दिया। उसके बाद आपके पास गया कि भाई फोटो ले लीजिए, गेट फोटो, यूजर के पास गया कि फोटो ले लीजिए। तो जब फोटो ले ली जाएगी तो एक रिप्लाई आ जाएगा, मतलब आपने गेट फोटो जब मिला तो यहां पर रिप्लाई पहुंच गया कि भाई हाँ ठीक है, फोटो ले ली गई है। तो इनके पास, डिवाइस के पास मैसेज पहुंच गया कि फोटो ले ली गई है। फाउंड मैसेज का मतलब ये होता है कि जब एक ऐसा सिनेरियो जहां पर आपको ये नहीं पता, अननोन सोर्स सेंड्स द मैसेज, एक सोर्स है इसका पता ही नहीं है हमें कहां से आया, लेकिन मैसेज आया। एक एग्जांपल बताता हूं, हार्डवेयर फेलियर हो गया मान लीजिए, तो यहां पर जो ये हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि जब हमने एक्सेस वेब कैम किया और वेब कैमरा वगैरह कुछ भी जब ओपन होने लगा, वहां पर एक हार्डवेयर फेलियर आ गया। अब ये कौन सा हार्डवेयर फेलियर हुआ है, पूरे सिस्टम में बहुत सारे हार्डवेयर होते हैं, आपको क्या पता कौन से हार्डवेयर फेलियर हुआ है। तो अब जब तक उसका पता नहीं चलेगा तब तक आप इसको ऐसे लेंगे और यूं लगाएंगे। ये जो है इसमें हमको जो सेंडर है उसका पता नहीं है, तब ऐसा एरो बनेगा। अब ये भी सिनेरियो हो सकता है लॉस्ट मैसेज जब ये होता है, अभी मैंने आपको जो पिछला बताया उसमें सेंडर का पता नहीं था, यहां पर रिसीवर का पता नहीं है। जैसे आपको इसी एग्जांपल में कुछ वार्निंग देनी है, तो वार्निंग किसी को भी दी जा सकती है, जो सॉफ्टवेयर हो, कोई हार्डवेयर हो, या कोई भी और डिफरेंट पार्ट हो, कोई और कंपोनेंट हो, उसको वार्निंग दी जा सकती है। तो वार्निंग देने का मतलब यह है कि आप उसको जब वार्निंग देंगे
तो आपको पता ही नहीं किसको देना है, कोई भी हो सकता है, तो वार्निंग के लिए ऐसे बनाते हैं। इसी को हम कहते हैं लॉस्ट मैसेज। ध्यान रहेगा, इसी को हम कहते हैं लॉस्ट मैसेज, लॉस्ट मैसेज। अब आप देखिए गार्ड्स क्या होते हैं? गार्ड्स का मतलब ये होता है कि आप अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनने वाली है, कोई एक कंडीशन अगर मीट होगी तभी काम होगा। जैसे मान लीजिए एक कस्टमर है, वो चाहता है कुछ पैसे निकाले, अब उसके अकाउंट में अगर पैसा है नहीं तो आप कैसे पैसे निकालने दोगे उसको? तो इसमें क्या करोगे आप कि यहां एक गार्ड लगा दोगे कि भाई बैलेंस ग्रेटर देन 0 होगा ना, तभी आपको पैसा निकालने देंगे अथवा नहीं। इसे हम कहते हैं गार्ड्स। अब मैं एक और चीज इसमें बताना चाहूंगा, वैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको ड्यूरेशन दिखाना होता है तो आप एरो को यूं कर देते हैं कि यहां से यहां तक समय लग रहा है, उसमें ड्यूरेशन दिखाते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एक फ्रेम बना देते हैं। मान लीजिए बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है एक साथ, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, ऐसे बना, तो ये एक पार्ट है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, एक बकायदा इसको पूरे फ्रेम में डाल देंगे, ऐसे फ्रेम बना देंगे। लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। एक और चीज इसमें अगर मैं बताऊं तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप थोड़ा सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं, और यहां आप टाइम बता रहे हैं, ड्यूरेशन बता रहे हैं। यहां आप पार्टिसिपेंट्स बता रहे हैं, अलग अलग क्लासेस कौन सी हैं, ऑब्जेक्ट्स कौन सी हैं, कौन सी इंटरेक्ट कर रहा है। क्लासेस तो नहीं, हर ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां आप ड्यूरेशन बताते हैं। तो इसमें कई चीजें हैं जो मैंने नहीं बताई हैं, लेकिन जो बेसिक करने के लिए चाहिए वो यहां पर आपके सामने। अब आप देखिएगा, ये एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है और इसको हम बनाने की कोशिश करेंगे। ये है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और इसका सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनेगा। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, जब मैं बना लूंगा तो हम वापस दोबारा यहां पर लौटेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइफलाइन बनाएंगे। सबसे पहले तो हमको ये पता चल गया भाई हमारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्या बनेंगे या क्लासेस क्या होंगी। तो ये हो गया हमारा। सबसे पहला क्या हुआ, एडमिन, ये स्टूडेंट, टीचर, टेस्ट पेपर, क्लास, सब्जेक्ट, डिवीजन। एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में इन सब की जरूरत पड़ेगी। ये पार्टिसिपेंट्स होंगे, जो हमारे पार्टिसिपेंट है, एक्चुअल पार्टिसिपेंट हो गए। तो मैं एक एक करके आगे बढ़ता हूं। मान लीजिए पहले तो लाइफलाइन बना दी जाए, ये लाइफलाइन होगी, सबकी लाइफलाइन बनानी पड़ेगी आपको। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए कि भाई टीचर क्या क्या काम कर सकता है, टीचर क्या क्या काम कर सकता है। टीचर टेस्ट पेपर बना सकता है ना। अच्छा, एडमिन क्या क्या काम कर सकता है, एडमिन तो सारे काम कर सकता है, एडमिन बहुत सारे काम कर सकता है। वो टीचर को नौकरी पर रख सकता है, हायर कर सकता है सब्जेक्ट के हिसाब से, और वो क्लास को मॉडिफाई कर सकता है, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकता है। इसके अलावा वो डिवीजन, क्लास के डिविजन्स को मॉडिफाई कर सकता है, ये भी कर सकता है। इसके बाद अब आप देखें कि और क्या क्या कर सकता है टीचर। टीचर अटेंडेंस ले सकता है, टीचर क्वेश्चन पेपर चेक करके मार्क्स दे सकता है। ये सारे काम हो सकते हैं ना। तो एक एक करके बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करिएगा बस कि ये मैंने आप ऊपर जो लिखे हैं वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं या क्लासेस हैं, क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, और या कहें एक्टिविटी पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका इसमें रोल होने ही वाला है। सबसे पहले मैं यहां शुरू करता हूं कि एक एक करके जो जो दिमाग में आता रहता है उसको करते हैं। उसमें क्या होगा सबसे पहले, अच्छा मैं सबके एक एक इनिशियल अक्षर लिख दूंगा वरना बहुत बड़ा हो जाएगा। एडमिन का काम क्या है, एडमिन क्या कर सकता है, वो स्टूडेंट के साथ क्या कर सकता है, वो स्टूडेंट के साथ ऐड कर सकता है, स्टूडेंट को मॉडिफाई कर सकता है, स्टूडेंट को ये कर सकता है, और फिर यहां तक मान लीजिए उसको उतना टाइम लगता है, एक्टिवेशन पीरियड है, और ये इसको एक रिप्लाई भेज देगा। ये हो गया। अब टीचर क्या कर सकता है, टेस्ट पेपर क्रिएट कर सकता है, तो इसको यही बना देते हैं टीचर, इसको हम लिख देते हैं प्रिपेयर टेस्ट पेपर। टीचर ये काम कर सकता है। यहां पर भी एक रिटर्न कर दीजिए, एक एक्टिवेशन टाइम के बाद इसको रिटर्न कर दीजिए। फिर क्या हो सकता है, एडमिन जो है वो टीचर हायर कर सकता है, लेकिन उसके पहले उसको पता चलना चाहिए भाई क्लासेस कितनी है, सब्जेक्ट कितने हैं, डिवीजन कितने हैं। तो उससे पहले कि मैं वो करूं, ये अपने आप को सेल्फ कॉल कर लेगा, सेल्फ कॉल कर लेगा। इसको हम कहेंगे डिस्प्ले क्लास। यहां पर एक्टिवेशन दे दीजिए इसको, ये सब्जेक्ट अपने आप को कॉल कर लेगा, डिस्प्ले सब्जेक्ट, डिस्प्ले ऑल द सब्जेक्ट्स। फिर एक्टिवेशन थोड़ा सा दे दीजिएगा इसको। फिर यहां पर ये अपने आप को कॉल कर लेगा, इसको हम कहेंगे डिस्प्ले डिवीजन, या अभी एक्टिवेशन दे दीजिए। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेगा, टीचर, एडमिन हायर कर सकता है टीचर को, लेकिन वो कहां तक जाएगा, फिर टीचर तक जाएगा। तो यहां से यहां तक बढ़िया आगे, इसको हम बोलेंगे हायर टीचर।
एडमिन ये काम करेगा, इसका भी एक्टिवेशन पीरियड दे दीजिए और इसको वापस रिटर्न मैसेज दे दीजिए। ये हो गया। अब और क्या हो सकता है, एडमिन जो है क्लास को मॉडिफाई कर सकता है, ऐड कर सकता है, क्लास मॉडिफाई कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब आपको मैनेजमेंट जो है, स्कूल, प्रिंसिपल, ये सब। तो यहां पर एक लाइन बनाइए, सीधी सीधी लाइन आएगी ये। तो इसके आगे हम लिख देते हैं कि ऐड क्लास या मॉडिफाई क्लास। इसका भी एक रिस्पॉन्स दे दीजिए, एक छोटा सा ऐसे दे दीजिए। उसके बाद ये ऐड सब्जेक्ट भी कर सकता है, तो सब्जेक्ट तक जाना पड़ेगा। ऐड सब्जेक्ट कर सकता है, सब्जेक्ट एक रिस्पॉन्स दे सकता है इसको एक छोटे से एक्टिवेशन पीरियड के बाद, क्योंकि कुछ ना कुछ तो समय लगेगा ना। ये हो गया इसका समय, और ये रिस्पॉन्ड कर देगा। फिर और क्या कर सकता है ये, डिवीजन, क्लास के अलग अलग डिवीजन है उसको मॉडिफाई कर सकता है। यहां तक पहुंचा दीजिए, इसको यहां तक पहुंचाएंगे। इसमें आप लिख देंगे ऐड डिवीजन या मॉडिफाई डिवीजन। फिर ये इसको रिस्पॉन्ड कर देगा, रिप्लाई दे देगा। एक्टिवेशन पीरियड हो गया, ये रिप्लाई हो गया। फिर उसके बाद अब देखिए, स्टूडेंट क्या कर सकता है, स्टूडेंट एग्जाम लिख सकता है। स्टूडेंट एग्जाम लिखेगा, तो स्टूडेंट एग्जाम लिखेगा तो कहां तक जाना पड़ेगा, उसको टेस्ट पेपर तक जाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट का हम यहां से बढ़ाएंगे और कहां तक जाएंगे, टेस्ट पेपर तक। तो इसको लिख देंगे राइट एग्जाम, राइट एग्जाम। फिर ये रिटर्न कर देगा, राइट एग्जाम हो जाएगा। अब टीचर क्या क्या कर सकता है, या कहें टीचर, अब उल्टी गंगा बहाऊंगा मैं। टीचर क्या कर सकता है, टीचर अटेंडेंस मार्क कर सकता है। तो यहां पर मैसेज आएगा और रिप्लाई यहां से आएगा। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं मार्क अटेंडेंस। और टीचर और क्या कर सकता है, रिपोर्ट कार्ड बना सकता है। रिपोर्ट कार्ड, मेक रिपोर्ट कार्ड, और इसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये इस तरीके से एक आपको केवल ये बताने के लिए, तैयार करने के लिए कि जब आप और आगे गंभीर और कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे बनाते हैं इसको, तरीका क्या होता है इसका। तो ये बात हुई आपके, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल हमने लिया सीक्वेंस डायग्राम की। बहुत शुक्रिया।